शानदार मार्केट है ये। सुबह खुले गैप अप, फिर एक अच्छी खासी फैंसी डिप दी मार्केट ने वीरू, और जिस डिप की हमने बात भी की थी, और उसके बाद शानदार फुल कंट्रोल में अब बुल्स। ये मार्केट अब बुल्स के टोटल कंट्रोल में, टोटल एंड कंप्लीट डोमिनेशन में, और मार्केट अब आपको रिवॉर्ड कर रहा है अगर आपने पोजिशनल लॉन्ग रखा है और पोजीशंस को कैरी किया है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और देखिए एक चीज़ बताऊं, इसके लिए बार बार एक चीज़ होती है कि अगर निफ्टी कभी भी हायर हाई और हायर लो के पैटर्न बनाए या पुराने पैटर्न्स को बस ब्रेक करना शुरू करे, उसके बाद आप बस लॉन्ग हो जाएं और प्रीवियस डे के लो को स्टॉप लॉस लगा दें और फिर बस वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। लगातार यही स्ट्रैटेजी रही है निफ्टी पर हमारी कि जब तक प्रीवियस डे का लो ना टूटे तब तक लॉन्ग रहें। हायर हाइज और हायर लोज का आज चौथा दिन है, 4 डेज इन अ रो जब लगातार आपने हायर हाई और हायर लो बनाए हैं, और निफ्टी में लगातार 8वें दिन तेज़ी है, 8वें दिन तेज़ी। और अब वो जो डिसबिलीफ था वो धीरे धीरे शायद फ्रस्ट्रेशन में बदल रहा है, और शायद फोमो में बदलेगा धीरे धीरे, जो आपको शायद और आगे तक लेके जाएगा। गुड आफ्टरनून। वो मतलब अच्छी बात है ना, जैसा कोई पागलपन नहीं है। 250, 300, 400 पॉइंट, वी आर स्लोली एंड ग्रेजुअली इजेक्टिंग आउट ऑफ दिस जोन, है ना, जिस तरीके से आना चाहिए था। बिल्कुल, है ना। अभी भी जिन लोगों ने इस रैली को या फिर बाजार के अपसाइड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, फिर या फिर जो बैकफुट पे हैं या फिर जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या अप्रोच रखें? इंडेक्स के इस लेवल पे व्यू क्या है इस वक्त? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हम जो भी इंडेक्स व्यू देंगे ना, उसमें हम एक चीज़ हमेशा ऐड करेंगे विद द कैवियट कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कब बोल दें उसका किसी को नहीं पता। उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी, हाँ, उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को आपको रखना पड़ेगा साथ में, और इसीलिए ओवरनाइट पोजीशंस को आपको हेज करना पड़ेगा, बस दैट्स इट। लॉन्ग रहें वीरू, और हर डिप में ऐड करें। आज भी सुबह देखिए मार्केट ने आपको, हमने एक बात कही थी कि सुबह 70 पॉइंट का गैप अप खुल रहा है, हल्का सा नीचे आए बस वहाँ पे लॉन्ग हो जाइए और उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अब मुझे जो लग रहा है ना कि निफ्टी सेंस कर रहा है एक ब्रेकआउट मूव। अरे ये तो अभी शुरुआत है, अभी हम चले कितना है, 24,450 से चलना शुरू हुए हैं, हम कुल मिला के 650-700 पॉइंट चले हैं निफ्टी पर। 650-700 पॉइंट एक्चुअली कुछ नहीं होता, निफ्टी में 2.5% होता है। जितना गिरे थे हम उसके मुकाबले कुछ भी नहीं चला है। और एक चीज़, ज़्यादातर लोगों ने इस रैली को मिस करा है, खासतौर से वो लोग जो मतलब बहुत ज़्यादा, जब हम पॉजिटिव ट्रोलिंग कर रहे थे, उन्होंने सबने इस रैली को बेसिकली मिस करा है। और जिन्होंने रिस्क लिया इस मार्केट में, उन्हीं लोगों ने पैसा बनाया। और रिस्क भी क्या था, मतलब एक अप्रोच ये थी कि भाई वो जीएसटी कट आया है, सब कुछ हुआ है, पॉजिटिव हो रहा है मार्केट के लिए, अब मार्केट चलना चाहिए। और एक चीज़ बताऊँ, जिन्होंने ये रैली मिस किया ना, अभी तो बाजार उन्हें रुलाएगा। मेरा एक व्यू होता है कि इवन जो शॉर्ट साइड है उनको तो ज़बरदस्त रुलाएगा, लेकिन जिन्होंने मिस किया उनको भी रुलाएगा। इवेंचुअली जिन्होंने 24,450 से मिस किया ना, वो 25,450 पर आएंगे। ये मार्केट का रूल है, दस्तूर है ये मार्केट का। और 25,200 अगर क्रॉस हुआ, बस ये एक लास्ट रेजिस्टेंस बची है 25,150 से 25,200। अगर 25,200 क्रॉस हुआ तो 25,500 से 25,600 मुझे लग रहा है बहुत तेज़ी से आएगा। इसलिए मेरा व्यू अब यही रहेगा कि आप निफ्टी पर यहाँ पर लॉन्ग रहें और स्टॉप लॉस को बढ़ाकर अब 25,000 पर ले आएँ। ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। आज सुबह 24,925 की बात करें तो 25,000 पर आ जाएगा वो। और एक अगर 25,050 से 25,100 की डिप मिल जाए आपको इंट्राडे में, आखिरी के घंटे में, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। पहला टारगेट 25,200 का है, और उसके बाद जो बड़े टारगेट में लेके चल रहा हूँ ना अब इस सीरीज़ के लिए, ध्यान से सुनिएगा, 25,500 से 25,600 ये टारगेट आपको बड़े लगेंगे, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में कुछ भी नहीं है ये। और ये मुझे लग रहा है कि निफ्टी यहाँ तक जाने का दम रखता है। बैंक निफ्टी ने आज एक और अच्छी चीज़ की है, हालांकि अभी डिसाइसिव नहीं है, लेकिन 54,800 पर रिजेक्शन नहीं मिल रहा। आपको याद होगा पहले हर बार 54,800 पर रिजेक्शन आता था, अब 54 यही इसका 100 डे का जोन भी है। आज एक डिप मिली और उसके बाद 54 कल हायर लो बनाया। 54,800 से 850 के ऊपर टिकना जरूरी है। अगर यहाँ टिकेगा तो मुझे लग रहा है 55,200 का एक रास्ता खुलेगा बैंक निफ्टी पर, शायद अगले 2-3 दिनों में ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत एक टिपिकल अप ट्रेंडिंग मार्केट जो है ना, जैसा आपने बोला वाहियात पने से नहीं चल रही है कि 400 पॉइंट एक दिन में भाग गया, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 125 पॉइंट इस तरीके से ऐड हो रहे हैं। अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। एक और चीज़ देखिए अनुज, चार्ट निफ्टी आईटी का, वो जो यूएस में कंपनसेशन मांगने वालों के आंकड़े आए हैं, वो जो रेट कट की पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है, क्या ये उसी को लैच ऑन कर रहा है क्या? आई थिंक बहुत कुछ है। एक इन्फोसिस, देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी, ये सब पॉसिबिलिटी तो पहले भी थी। इन्फोसिस ने आके और बेलवेदर का यही काम होता है, इन्फोसिस ने आके मूड सुधारा। जिस लेवल पर आ गया था इन्फोसिस, वहाँ पर इस तरीके की खबर की ज़रूरत थी, वो आ गया और उसकी वजह से मूड सुधर गया। अब आई थिंक और कुछ नहीं तो 200 डे मूविंग एवरेज का मीन रिवर्जन ट्रेड ही प्ले आउट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। वैसे चला है आईटी लोअर लेवल से, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल से वीरू अभी थोड़ा और चलना चाहिए। और आई थिंक इन्फोसिस में देखिए 1,800 का बायबैक प्राइस है, ऑब्वियसली वो तो सीलिंग हो गई उसकी, लेकिन एक 1650 तक का तो मूव बनता है, इतना तो इन्फोसिस डिजर्व करता है। और ये कुछ भी नहीं है, ये मतलब जो प्रीवियस डबल टॉप है वही लेवल है, 200 डे मूविंग एवरेज के करीब है। एंड आई एम नॉट इवन सेइंग कि प्रीवियस हाई की तरफ जाए जो 2000 प्लस थे, या इवन बायबैक प्राइस पे जाए, लेकिन 1650-1600 तक की आई थिंक इतनी जगह तो खुल रही है वीरू। भारतीय बाजारों में आज का दिन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है।
निफ्टी जहाँ पे लगाया जा रहा था कि 25,000 से ऊपर निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आज अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला। जैसे ही 25,050 का लेवल क्रॉस हुआ, बाज़ार ने गैप अप दिया। गैप अप 25,050 के ऊपर था, लेकिन फिर से बाज़ार वहीं पे आया, फिर से तेज़ी हुई और अच्छी खासी तेज़ी बाज़ार करीब 25,150 तक भी जाता हुआ नजर आया, लेकिन वहाँ से फिर से कंसल्टेशन देखने को मिला और बाज़ार में फिर से शांति देखने को मिली। एक तरह से बात करें भारतीय बाज़ारों में, तो बाज़ार जब तक 25,100 से ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर से लौट के बाज़ार यदि 25,000 से नीचे आता है तो बहुत बड़ी दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ सकती है। लेकिन भारतीय बाज़ारों के लिए अच्छी चीज़ ये है कि बाज़ार निचले स्तरों को होल्ड किए हुए हैं। लगातार तेज़ी ही लगातार 8वें दिन तक देखने को मिली है, जो दर्शाती है कि भारतीय बाज़ार अभी भी तेज़ी के लिए खड़े हैं। भारतीय बाज़ारों में हो सकता है कि जल्द ही ऑल टाइम हाई भी देखने को मिले। 25,150 25,200 का लेवल जल्द ही पार होगा तो वो फिर 25,800 और फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। भारतीय बाज़ारों की तरफ से ऐसी कोई तो खबर नहीं है जिसकी वजह से कोई गिरावट की स्थिति आई। बस जब तक एफआईएस की खरीदारी भारतीय बाज़ारों में नहीं है तब तक कोई बड़ी रैली की संभावनाएं नहीं, लेकिन जल्द ही भारतीय बाज़ारों में विदेशी संचार होता हुआ नज़र आ सकता है। जल्द ही भारतीय बाज़ारों में एक नई रैली की संभावना इसलिए बन सकती है क्योंकि एफआईएस लगातार भारतीय बाज़ारों में सेलिंग पर्पज से ही बैठे हुए हैं, और यदि भारतीय बाज़ारों में बाइंग आना स्टार्ट हुई तो वो एक भारतीय बाज़ारों के लिए अहम संकेत देके जाएगी, जो भारतीय बाज़ारों को अहम लेवलों तक भी जो है लेकर जा सकती है। तो देखना ये है कि क्या भारतीय बाज़ारों में 25,200 के स्तर सोमवार को टूटते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि मंडे का मार्केट भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम देखने को मिलेगा। और यदि बाज़ारों में अच्छी खासी तेज़ी आनी है तो उसके लिए एफआईएस की ख़रीदारी बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से जल्द ही एफआईएस की ख़रीदारी आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सोमवार के दिन काफ़ी अहम रहेगा बाज़ार के लिए। अब सपोर्ट जोन की बात करें तो 24,950 25,050 ये अहम सपोर्ट जोन रहते हुए नज़र आएंगे। बाज़ार यदि इनको होल्ड करता है तो फिर बाज़ारों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी के संकेत बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं बैंक निफ्टी भी 54,800 का लेवल आज पार कर चुका है, क्लोजिंग भी ऊपर ही है। यदि 55,000 55,200 के लेवल पार होते हैं तो बाज़ार में फिर से ऑल टाइम हाई के संकेत बनते हुए नज़र आएंगे। सपोर्ट जोन की अब बात करें तो 54,500 54,250 काफ़ी अहम सपोर्ट जोन है। बाज़ार जब तक इनको होल्ड किए हुए हैं तब तक कोई बड़ी गिरावट की संभावना है तो कम ही देखने को मिल रही है। क्वार्टर 1 के नतीजे अच्छे नहीं आने के कारण भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी दबाव बनता हुआ नज़र आया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय बाज़ारों में होल्ड किया हुआ है बाज़ार। बीआईएस की अच्छी खासी खरीदारी जो दर्शाती है कि भारतीय बाज़ारों में घरेलू खपत काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली है। जीडीपी के अच्छे आंकड़े, इकोनॉमी के अच्छे आंकड़े भारतीय बाज़ारों को और मजबूती देते हुए नज़र आए। जीएसटी की कटौती यानी कि जीएसटी के रेटों में अच्छी खासी गिरावट होने के कारण अच्छी खासी कई सेक्टर्स में तेज़ी देखने को मिली। तो बहुत सी चीज़ें थी जहाँ पे भारतीय बाज़ारों को सहारा मिलता हुआ नज़र आया। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस प्रकार की स्थिति भारतीय बाज़ारों की रहती हुई नज़र आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।